तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और एग्जाम में कोण को कैसे याद रखें कि साइन 0 अंश का मान या 30 अंश का मान कितना होता है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और भूल गए हैं तो उसे कैसे याद रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 0 से आपको 0 याद रखना है। 0, 1, 2 और क्या 3 और 4 आपको याद रखना है। हमने 4 अंक लिखे तो 4 से बेसिकली क्या करना है, सब में डिवाइड 4 से डिवाइड कर देना है। इसमें भी 4 से डिवाइड कर दो और इसमें भी 4 से और इसमें भी क्या करना है 4 से। बेसिकली इसमें भी और इसमें भी 4 का करो डिवाइड। हमने क्या किया कि पहले 0 से लेकर 4 तक लिखा और 4 से सब में डिवाइड किया, हो गया। जब हम 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। जब 1 से होगा तो आपको वही रहेगा 1/4 कामा आपका ये होगा। 2 से काट लो, कितने बार में कटेगा, 1/2 होगा 2 कामा आपका ये क्या होगा 3√4, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये आपका कट जाएगा, कितना होगा 1। अब हमें क्या करना है, सबका बेसिकली वर्गमूल निकाल लेना। वर्गमूल निकालने के लिए सबको क्या करोगे, अंडर रूट में भेजना पड़ेगा, √0। इसे भी अंडर रूट में करोगे तो 1/, क्या होगा 4 कामा अंडर रूट में इसे भी कर लो। वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, वर्गमूल यानी अंडर रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल, और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे यानी 3/, होगा 4 कामा √1। अब बेसिकली आपको क्या करना है, 0 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0 का यानी वर्गमूल निकालोगे तो 0 होगा कामा 1 का तो 1 होगा, 4 का आपका निकलेगा 2, 1 का निकल जाएगा लेकिन √2 का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में ही रहेगा। और इसी प्रकार √3 का भी नहीं पेयर बनने वाला है, 4 का तो बनेगा 2 × 2, तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 का 1 होगा। आपको यहाँ से अब निकल गया मान, यानी याद रख सकते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, सॉरी। और इसका होता है 1/2 और इसका होता है 1/करणी में 2। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है करणी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, काश का निकालना, तो इसी का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देना। यानी 1 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे √3/2 और ये आपका होगा अंडर रूट उसकी सामने है तो यही होगा। और का 60 अंश का मान होता है आपका कितना 1/2 और साइन 90 अंश का, तो इसी का बस उल्टा करते आ जाना है, होगा 0। अब बेसिकली 10 निकालने के लिए हमें साइन और कास को आपस में डिवाइड करना है, भाग देना है। जब हम 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0। उसी प्रकार अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे यानी 1/2 में भागा अंडर रूट कितना 3/2। जब इससे हम भाग देंगे तो क्या होता है कि 1/2 रहने देते हैं ऊपर वाले, इस वाले को ऊपर ले जाते तो उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, हो गया। अब कट जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 1/√3, यानी इसका जो मान होगा 1/ क्या होगा √3। इसी प्रकार इसका जब हम भाग देंगे √2 और बटे 1/2 तो ये ऊपर जाएगा तो आपका होगा 1/√2 और 1/ क्या होगा √2/1, यानी कट जाएगा, आंसर क्या होगा 1। इसी प्रकार जब हम इसका भाग देंगे तो आपका होगा √3। और जब हम 1 से 0 में भाग देते हैं, जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है अनंत। या आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जब n में हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है आपका अनंत, तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा अनंत। लेकिन अब साइन और कास और टेन का बता सकते हैं। अगर कहीं पूछ दे कि कोसेक, अगर पूछ दे कि कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा, कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना है साइन 0 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 0 अंश का मान आपका कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0/1 लिख सकते हो। इसी का व्युत्क्रम होता है, यानी इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 होगा। 1/0 का मतलब क्या होगा, का 0 अंश का मान कितना होता है अनंत होगा, क्योंकि जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे, हमने कहा है ना क्या होगा अनंत, तो यानी cos 0 अंश का मान क्या होगा अनंत। अगर इसी प्रकार हम पूछ लेते हैं कोसेक का, जैसे कि आपका दे दिया कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा, तो कोसेक 30 अंश का अगर मान पूछता है तो इसी का यानी साइन का उल्टा, साइन का ही व्युत्क्रम होता है, तो साइन का क्या है 1/।